हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं और आज से हम लोग उद्धव जी के उत्तरों को सुनेंगे। अब तक आप सुनते आए कि विदुर जी ने यदुवंशियों के, भगवान कृष्ण बलराम के यदुवंशियों के और पांडवों के कुशल क्षेम के बारे में औत्सुकता व्यक्त करी प्रेमवश। उन्हें पता था कि सब लोग कहाँ क्या हैं, लेकिन फिर भी पूछे थे। और ये प्रश्न सुनकर के विदुर जी, जो पहले से ही मूर्छा में थे, पहले प्रश्न सुनकर उनकी मूर्छा भंग हुई। प्रश्न सुनने के बाद उनको भगवान से विरह हुआ, फिर मूर्छा में आ गए और भगवान के धाम चले गए। और भगवान के धाम से फिर वह उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस जगत में फिर से निर्लोकम पुनरागतः, ये सुना था आपने कल। अब वह भगवान कृष्ण के बारे में यह कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए हैं और इस कारण से काल रूपी अजगर ने हम सब को, हमारे ग्रह मतलब हमारे घर को खा लिया है। तो मैं जिन लोगों के विषय में आपने कुशल क्षेम के जिन लोगों की कुशल क्षेम के बारे में आपने पूछा, उनके बारे में क्या कहूँ। जब भगवान कृष्ण ही अस्त हो गए, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए, कृष्ण अस्त नहीं होते, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए, तो अब बाकी लोगों का क्या अच्छा कहा जाएगा। मतलब कुछ भी अच्छा कहने के लिए रह नहीं गया है। तो इस प्रकार से वह बोल रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व अजगरेण वह एक मिनट रुकी मिस्टेक हुई। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेण कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेष्व जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेष्व जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। बोलिए। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेष्व जगरेण, थोड़ा जोर से बोलिए। किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। सब लोग साथ में बोलिए। कृष्णद्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु ग्रहेष्वहम्। अनुवाद। श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। उद्धव वाचान में देखिए, श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर। यद्यपि विदुर यहाँ पे श्लोक में नहीं है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि विदुर के अलावा कोई था नहीं, तो विदुर को सप्लाई करना पड़ेगा। बेटा आपके लिए कंबल भी है, इनके लिए इधर पीछे बेड में सोना चाहते हैं तो आराम से कंबल बिछा के सोइए। नहीं वो देंगे जरा अपना मैग्नीफाइंग लेंस, एक प्रॉप है जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। ये अनंत प्रभु लेके आए हैं, समझते हैं, इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग लेंस। तो इसको क्यों दिखा रहे हैं भाई। देखिए ऊपर ऊपर तो श्लोक तो आपने देख लिया, लेकिन मेरा
काम है ऐसे दिखाना। उद्धव अच्छा उद्धव समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड भागवत अर्थ आस्वादन। कल एक भक्त कह रहे थे कि प्रभु पूरी बात समझ में नहीं आती, बाद में बोले कि 55% समझ में आता था। ठीक है, 55 शुरुआत में सुन रहे हैं, अगर आपको सुबोधिनी आदि टीकाएँ 55% समझ में आ रही तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे होंगे, ये मेरा काम ही यही है, डिटेक्टिव की तरह है। उद्धव उवाचा क्यों बोला, विदुर क्यों उवाचा, कृष्ण द्युमणि क्यों बोला, आचार्यगण ही तो बोलते हैं ना, एक एक शब्द को ऐसे देखना होता है। और भागवत के एक एक शब्द के अर्थ का आस्वादन करना ही ये भागवत की मतलब भक्ति है। भक्ति का जो प्रकार है वो ये है कि भागवत अर्थ आस्वादन। ऊपर ऊपर से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं जब ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के देखते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। दिस थैंक यू आनंद प्रभु फॉर ब्रिंगिंग दिस। ओके, डिटेक्टिव शिव कृष्णा वी आर ट्राइंग टू डिटेक्ट सम रसा। क्या रस है इसमें, डिटेक्ट किया जाए, पकड़ा जाए इसको। चलिए, कृष्ण द्युमणि, कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है, और द्युमणि का मतलब होता है सूर्य। प्रभु के पास कोई फ़ोन नहीं है हमको दिखाने के लिए या कुछ? हाँ, उतना दूर से दिख रहा है आपको। वो टाइम आपके आंवला का जूस पीते हैं बहुत तगड़ा लेंस है आपका, फ़ोन भी दिख रहा है वो इतनी दूर से। आप एक लैपटॉप का, अच्छा लैपटॉप, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। तो कृष्ण द्युमणि का मतलब हुआ कृष्ण रूपी सूर्य। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लें, आप उनके संग बैठ सकते हैं पास में अगर हो सके तो। देखिए, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा, ठीक है, कि भगवान श्री कृष्ण को सूर्य की तुलना यहाँ पे की जा रही है। इसकी व्याख्या मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि टीका में स्पष्ट बताया जाएगा, लेकिन सूर्य, एक पॉइंट पकड़ लीजिए, सूर्य अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और स्वेच्छा से अस्त हो जाते हैं। जैसे इस समय सूर्य अस्त हो रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते अरे भैया सामने आओ जरा, थोड़ा रुक, भैया थोड़ा खाना खा लूँ 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा आप नहीं कह सकते। जब सूर्य को अस्त होना है सूर्य अस्त होगा, सूर्य उदित होता है सूर्य उदित होता है। दूसरी बात, सूर्य के अस्त होने का मतलब यह नहीं है कि सूर्य समाप्त हो गया है। हर क्षण कहीं ना कहीं सूर्य उदित हो रहा है और हर क्षण कहीं ना कहीं सूर्य अस्त भी हो रहा है। इसको यहाँ बस इतना हिंट ले लें, बाकी तो टीका में पढ़ाऊंगा मैं कि सूर्य जैसे कहीं ना कहीं उदित हो रहा है और कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, उसी प्रकार से भगवान की लीला नित्य ही कहीं ना कहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, कल वाले में परसों में चेक कर रहे थे, भगवान के लोक में चले गए फिर वापस आ गए, कल ही तो था ना। तो जब भी हम भगवान की लीला चर्चा कर रहे हैं तो वस्तुतः हम भगवान के संपर्क में होते हैं, और जैसे आगे प्रगति करेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि हम भगवान की लीला में ही हैं। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, क्या कोई ऐसा व्यक्ति अभी है जिसने अनुभव किया हो? यहाँ बात आ रही तो हम बोल ही दे रहे हैं। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज अपने शरीर छोड़ने के समय परम पूज्य राधानाथ महाराज को बोले कि आप मेरे शरीर छोड़ने तक मेरे साथ रहिए। तो महाराज के बहुत सारे इंगेजमेंट थे, फिर भी 2 हफ्ते तक महाराज जी परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज के साथ रहे। उनके बहुत अच्छे मित्र थे और उनके संग वो रात भर भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते, अगले दिन सुबह मंगल आरती भी जाते। दैट इज़ अ क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। और वहाँ एक बार भक्ति तीर्थ महाराज एकदम से बड़े उत्साह से महाराज जी को पकड़ लिए, उनका हाथ पकड़े, बोले वी हैव मेड इट महाराज, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। तो महाराज के क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहते हैं कि जिन लीलाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हम उसमें प्रवेश भी कर गए। अब ये बात तो बहुत आश्चर्यजनक है, हमारे लिए तो थ्योरी ही होगी, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से महाराज जी को ऐसा अनुभूति प्राप्त हुई। दैट वाज हिज रियलाइजेशन। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता है, लीला कथा को सुनता है, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव होता है कि उस क्षण के लिए तो उसका शोक, मोह और भय नष्ट हो जाता है कि भगवान की उपस्थिति वहाँ पे होती है। तो इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति भगवान का संपर्क प्राप्त करता है। हम कहाँ चले गए थे? हाँ, हम बात ये कह रहे थे कि भगवान सूर्य के समान कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं। तो जिस भी लीला की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं घटित हो रही है। अब इस समय भी ये श्लोक कहीं ना कहीं विदुर जी बोल रहे होंगे, उद्धव जी बोल रहे होंगे विदुर जी को किसी न किसी ब्रह्मांड में। अब ये सब बातें बिल्कुल श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, ये ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है। हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं। भीष्म पितामह के बारे में सुना था, जब भीष्म पितामह जी शरीर छोड़ दिए तो वहाँ लिखा है कि सोचे कि तो ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन ब्रह्म में लीन नहीं हुए। भगवान के अन्यत्र कहीं लीला चल रही हो, उस लीला में भीष्मदेव फिर प्रवेश कर गए।
ये और अभी क्लियर समझाऊंगा जब टीका में पढ़ाएंगे। अभी बात को समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, बहुत अर्थ में सूर्य के समान है। सूर्य प्रकाश देता है, अंधकार का नाश करता है, भूत प्रेत को भगा देता है, वो सभी हम सुनेंगे। कृष्ण सूर्य स्वेच्छा से प्रकट होता है, इत्यादि इत्यादि। इस कारण से कृष्ण रूपी सूर्य निम्नलोचे ह अस्त हो चुका है। ह शब्द का अनुवाद यहाँ पे प्रभुपाद जी कैसे किए हैं, जरा देखें। ह शब्द का अनुवाद कैसे किए हैं प्रभुपाद ने कहा है ह भूतकाल में, मतलब ये सूचित करने के अब ये कार्य, ये घटना हो चुकी है। और ह शब्द को आश्चर्य में भी कहा गया है। कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान चले गए, आश्चर्यजनक रूप से चले गए, विभिन्न प्रकार की यदुवंश के सहार आदि लीला को करते हुए। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने सुना कि उद्धव जी विस्मित थे भगवान की लीला चातुर्य का स्मरण करके। निम्नलोचे का मतलब हुआ अस्त हो गए। नह गतः श्रीषु गृहेषु, नह मतलब होता है हमारे, गतः मतलब चले गए, श्री मतलब सौभाग्य, और ग्रह मतलब हमारे घर। घर हमारे घर सहित, सह मतलब सहित, सौभाग्य को अजगरेण गिरणेशु, काल रूपी अजगर ने निगल लिया है। समय आया और उसने इस सारा कुछ हमसे छीन लिया। अब इससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि भगवान काल के अधीन है, काल के अधीन भगवान नहीं है, ऐसा ये शोक में कह रहे हैं। भगवान अगर चाहें तो भगवान आज भी लीला करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाध्य है इसी समय आने के लिए और बाध्य है इसी समय जाने के लिए। मान लो आज भगवान अवतरित होना चाहें तो, अरे भैया एक अभी कलयुग में तुम्हारा टाइम नहीं है भाई, तुम कहाँ से अवतरित हो रहे, भाई भागो यहाँ से, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इज इट नॉट? भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, वहाँ टीका में पढ़ा था, यदा यदा कहने का आशय क्या है कि भगवान का कोई फिक्स टाइम नहीं है। यद्यपि एक टाइम है जिसमें भगवान आते हैं, लेकिन जब चाहें भगवान अवतरित हो सकते हैं। तो भगवान काल के अंतर्गत है या उनका यदुवंश भी काल के अंतर्गत है, ये बात सही संगत नहीं है। लेकिन ये भाव, ये शोक में ऐसा वो बोल रहे हैं, विरह में ऐसा बोल रहे हैं कि काल रूपी अजगर ने हमारे सौभाग्य को छीन लिया। तो सौभाग्य कैसे चला गया आपका? तो सौभाग्य इसलिए चला गया क्योंकि भगवान चले गए। भगवान ही हम सबके सौभाग्य हैं, वही चला गया। काल ने उस सौभाग्य को हमसे छीन लिया। लेकिन हमको समझना होगा कि जब भगवान के भक्त ही काल के अधीन नहीं होते, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। उन सभी की आयु को सूर्य निश्चित रूप से काट रहा है, उदित होते हुए और अस्त होते हुए, जो भगवान की वार्ता में संलग्न नहीं होते। अब जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है, बोल रहा है, उसकी आयु को काल नहीं काट पा रहा, तो भगवान के पार्षदों को या भगवान को काल कैसे नियमित कर सकता है? यमराज जी स्वयं कह चुके हैं, न वयम न वयः, न आयु के, वय समझते हैं वयस्क, याद आ रहा है वयस्क अधिक आयु वाला, तो न वय अर्थात न आयु वाला, ना तो काल, और न ही वयम अर्थात ब्रह्मा जी या फिर यमराज, दोनों ही, यह भी भक्तों के नियामक नहीं है। जो भी दंड देना, पुरस्कार देना, भगवान श्री कृष्ण दें। तो जब भगवान के भक्त ही काल के अंतर्गत नहीं है, तो कैमुत्य न्याय से, कैमुत्य समझते हैं ऊँट का एग्जाम्पल, जब ऊँट यमुना जी में डूब गया तो फिर मनुष्य का क्या कहना। आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भगवान के भक्त ही काल के अधीन नहीं हैं, तो भगवान के पार्षद, भगवान स्वयं काल के अधीन कह सकते, बल्कि तो स्वयं ही हैं। काल उसमें लोग क्षय कर प्रवृद्ध। तो ये सब शोक के कारण कह रहे हैं कि काल रूपी अजगर के द्वारा गिरनेशु निगल लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये लेंस, तो हमें साथ में लग के दिखाना पड़ेगा। अब इस पे फोकस कीजिए। गिरनेशु, गिरनेशु का क्या मतलब हुआ? अजगर जब खाता है मेढक को या किसी को, वेरी गुड वरुण प्रभु, वेरी गुड, पकड़ लिए, पूरा खा जाता है। तो काल रूपी अजगर ने पूरे यदुवंश को समाप्त कर दिया, एक्सेप्ट वज्रनाभ। सबको खा गए, सबको खा गए, सबको खत्म कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा उन्हें। और कोई रह गया हमारी जानकारी नहीं, वज्रनाभ रह गए बस, वज्रनाभ। वज्रनाभ को ही युधिष्ठिर महाराज ने मथुरा के राजा के रूप में अभिषिक्त किया था। इससे सूचित हो रहा है कि यदुवंश का कोई व्यक्ति रह नहीं गया था जो उनके राजाभिषेक को कर सके वज्रनाभ के। वज्रनाभ हैं अनिरुद्ध के बेटे, भगवान के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ। ये है अहम, मैं, नह कुशलम, हमारे कुशल मंगल के विषय में किम नु ब्रूयाम, क्या ही कह सकता हूँ।
क्या कहा जा सकता है? तो एक भक्त पूछ रहा है, काल का मतलब मृत्यु, काल का मतलब समय, काल का मतलब आप जिसे सोच रहे हैं वो भी ठीक है, मृत्यु भी कह सकते हैं। कृष्ण द्युमणि निम्नलोचे, कृष्ण रूपी द्युमणि अर्थात सूर्य निम्नलोचे, उसके अस्त होने पर गिरणेशु अजगरेण, अजगर के द्वारा खा लिया गया है, ग्रसित कर लिया गया है। किसको? गतश्रीषु ग्रहेषु नह, नह श्रीषु गतेषु गत, हम सब लोगों के सौभाग्य और घर को अजगर के द्वारा खा लिया गया। कृष्ण को खा लिया गया है नहीं कह रहे हैं काल कृष्ण को खा लिया है ये नहीं कह रहे हैं, हमारे सौभाग्य को छीन लिया, खा गया है। किम नु नह कुशलम ब्रूयाम, हम अपने मैं, अहम को नीचे से ले लीजिएगा, मैं हमारे कुशल को क्या कहूँ, मैं हमारे कुशल को क्या कहूँ। तो देखिए, जब यदुवंशियों के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या उद्धव जी यदुवंशी नहीं है? तो उन सबको संवेद जोड़ रहे हैं, अपने को भी जोड़ रहे हैं कि मेरा भी, आपने यद्यपि पूछा नहीं कि आप ठीक हो कि नहीं, लेकिन अब मेरा और जिन जिन यदुवंशियों का आपने पूछा है, उक्त और अनुक्त, जिनके बारे में पूछा है और जिनके बारे में नहीं बोला है, उनके कुशल के बारे में क्या पूछूं। अब मान लीजिए कहें कि इनके प्राण निकल गए, सॉरी आपको नहीं बोला ना, किसी व्यक्ति को बोले कि इनके प्राण निकल गए, अच्छा वो कैसे हैं क्या आपका दिमाग खराब है? अरे जब बोल दिया कि भैया प्राण निकल गया है तो ये क्या पूछ रहे हो कि कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। तो कृष्ण तो भक्तों के लिए प्राण जैसे है ना। ये देखिए सभी की स्थिति होती है जब व्यक्ति का भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, सारे यदुवंशी भगवान के प्रेमी हैं, तो जैसे हम लोग प्राण के बिना नहीं रह सकते ना। अगर किसी का गला दबा दिया जाए तो कहेगा कि थोड़ा पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है। किसी का गला दबाया जाए तो किसके मन में क्या कोई और इच्छा रह सकती है? नहीं, वो केवल सांस मिल जाए, सांस मिल जाए, सांस के ही बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा। ऐसे ही तो शुद्ध भक्त वो एक क्षण के लिए भी किसी और चीज़ को नहीं सोच सकते हैं, उनके लिए प्राण के समान है। आप अपने मन से बोल रहे हैं, नहीं। मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वह उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, और न सिर्फ चित्त लगा रहता है, उनके प्राण भी मुझ में लगे रहते हैं। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो क्या मछली एक क्षण के लिए भी रह पाएगी? मछली पानी से बाहर आने के बाद क्या सोचेगी? केवल पानी के बारे में सोचेगी। ऐसे ही भक्तों के प्राण ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कह रहे कि हमारे तो प्राण ही चले गए, उस प्राण को ही काल ने खा लिया है। तो आप हम सब में से किसी के बारे में भी, कुशल के बारे में पूछते हैं तो क्या मैं कहूँ, उस पर क्या कहा जाए बताइए। देखिए, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो, ऐसा आजकल वैसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो उससे अगर दूरी बन जाए, वो चला जाए, तो व्यक्ति कुछ करने में ही बिकम्स डिसफंक्शनल, वो कुछ कर नहीं पाता है। उसके कुशल के बारे में क्या पूछा जाएगा? जैसे अब आपने देखा ना, उद्धव जी अब भगवान के विचारों में ही खोए हुए। तो उद्धव जी इतने झगड़ालू नहीं थे, इनका कुछ ऐसा मतलब इस प्रकार से उनकी महिमा नहीं बताई गई कि वो यहाँ युद्ध किए वहाँ युद्ध किए, वो मंत्री थे। लेकिन अन्य यदुवंशी लोग तो बहुत युद्ध में प्रवीण थे, झगड़ालू नहीं थे लेकिन क्षत्रिय थे उस तरह से। तो अब वह भगवान कृष्ण के विरह में क्या करते, कुछ इसका हिसाब किताब नहीं। तो भगवान जानते थे कि पूरे जगत को नष्ट कर देते गुस्से में आकर। जैसे यहाँ पे जो व्यक्ति गुस्से में आकर के अपना फ़ोन फोड़ देता है, फ़ोन ने क्या किया? फ़ोन ने कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्से में आकर से फोड़ देता है, वो बौखला जाता है। तो भगवान इसीलिए यदुवंश का संहार करवा दिए थे, खुद ही करवा दिए थे। लेकिन कह रहे हैं कि भगवान तो हमारे प्राण के समान थे, भगवान ही चले गए, तो अब क्या बचा हमारे लिए? तो नेक्स्ट देखते हैं। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण के विरह से संतप्त होते हुए उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण रूपी द्युमणि अर्थात सूर्य के निम्नलोचे अर्थात अस्त हो जाने पर अजगरेण अर्थात काल रूपी महासर्प के द्वारा गीर्णेशु अर्थात जिनको निगल लिया गया है, इस प्रकार के नह अर्थात हमारे गृहेशु। अब गृहेशु का क्या करते हैं? गृहेशु अर्थात आपके द्वारा जिनका कुशल पूछा गया है, ऐसे बांधवों का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कौन सा कुशल बतलाऊं? ह शब्द यहाँ आश्चर्य के लिए।
अब बहुत मज़ेदार बात है, घर गृहस्थी में रह रहे हैं। मैं गृहस्थी में हूँ कि नहीं? अच्छा, जो लोग, मैं जब ब्रह्मचारी आश्रम में था तो जो मेरे रूम में कभी आप लोग भी आए हैं ना, 1-2 बार कभी आए थे, तो वहाँ भी यही सुविधा है ना, जैसे मैं यहाँ पे रह रहा था, एक बेड था, एक लैपटॉप था, कैमरा था। तो अगर फॉर एग्जांपल रेवती मान लीजिए घर चली जाए, तब भी आप ये मानेंगे ना कि गृहस्थ है? नहीं, जाना मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन के लिए मम्मी को देखने जाए, तब भी आप मानेंगे ना हम गृहस्थी में हैं, तब भी मानेंगे, भाई स्वाभाविक से होता है। तो रहने की सुविधा तो वही है, एक हीटर है, एक कुर्सी रहती करती है, ऐसे इज इट नॉट सेम ना? तो जब व्यक्ति अपने पारिवारिक संबंधियों के संग रहता है तब उसको ग्रह में गृहस्थी कहा जाता है। न गृह गृहमाशु गृहिणी गृहम उच्यते, घर को ग्रह नहीं कहा जाता है, गृहिणी को घर कहा जाता है। और साधु सन्यासी लोग भी तो फ्लैट में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो उनको भी गृहस्थ कहेंगे, घर में रहने वाले। तो गृहेशु का मतलब संबंधी, कुटुंबी। अब ब्रह्मचारी लोग कुटुंबियों के संग नहीं रहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा था। देखिए, आप इस श्लोक को देखते, बेटा वो दे ही दो प्लीज, आई विल यूज दिस प्रॉप अगेन एंड अगेन। आप इस श्लोक को ऊपर ऊपर से देखते और ये लेंस नहीं लगाते, गृहेशु तो आपको ऊपर ऊपर से, हाँ गृहेशु मतलब घर, तो आपको क्या लगता है कि ये यदुवंशी लोग क्या अपने पैलेस से आ सकते हैं? क्या वो पैलेस से आ सकते हैं? ना, उनको पैलेस की बात नहीं है। यहाँ गृहेशु का मतलब है कि वो जो घर में रहने वाले, उनके जो संबंधित है, उनके बारे में बोले, उनको ग्रस लिया है। यद्यपि भगवान स्वयं बोले थे कि 1 हफ्ते के बाद समुद्र इस द्वारका को लील जाएगा। तो अब द्वारका तो नित्य है, द्वारका और वृंदावन धाम आदि तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, तो ये समुद्र कैसे खा गया? तो ये सब केवल भगवान की बाह्य लीला है, द्वारका कभी नष्ट नहीं होता है। तो पॉइंट इज दैट कि गृहेशु का मतलब है जिन कुटुंबियों के, जिन बांधवों के बारे में आपने पूछा है, उनको अजगर खा गया सब। क्वेश्चन के बारे में क्या पूछ रहे हैं? अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने को बताया ना, किसी के प्राण निकल गए हों और ये पूछो ये कैसे हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? अरे भाई, उनका प्राण निकल गया है और आप उनके कुशल के बारे में पूछ रहे, इसलिए करें हाँ। हाँ शब्द आश्चर्य के लिए है। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि विदुर जी जानते ही होंगे कि इस सब का भगवान तो चले गए हैं। और एक रुचिकर बात है कि ये बात तो पूरे विश्व में व्याप्त होगी ना कि भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। तो ये भी उद्धव जी जानते हैं भाई, बृहस्पति प्राकतयनम प्रतीतम, बृहस्पति के प्रख्यात शिष्य हैं, क्यों जानते हैं कि विदुर जी को भी पता ही है ये सब बात, और विदुर जी केवल प्रेमवश पूछ रहे हैं ये सब बातें। ऐसा मत सोचिए उद्धव जी को नहीं पता, सब पता है उनको सब बातें। हम एज्यूम कर सकते हैं उन्हें पता होगा, सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो। तो आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह कैसा प्रश्न कर रहे हैं। और मान लो न भी पता होता तब भी आश्चर्य प्रस्तुत करता व्यक्ति। अभी कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं किसने, लेकिन किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अच्छा माता जी ठीक हैं? तो एक क्षण के लिए मुझे खट से आश्चर्य हुआ कि अरे इनको पता नहीं कि 1 साल हो गया उनको शरीर छोड़े हुए। मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि इनको क्या पता नहीं है कि 1 साल हो गया है शरीर छोड़े हुए। इन सब बातों से आश्चर्य होता है ना कि किसी का शरीर छूट गया हो और उसके बारे में पूछो वो ठीक तो है ना, तो आप हो सकता है वो ना जानने के कारण पूछ रहा हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, आपको तो आश्चर्य होगा ना। अरे तो इसीलिए हर शब्द आश्चर्य में है कि जब भगवान कृष्ण चले गए हैं तब भी आप हमारे आश्चर्य के बारे में पूछ रहे हैं। क्या आश्चर्य है इसमें कि हम लोग, इसमें क्या नहीं, क्या आश्चर्य नहीं, ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप तो भक्त हैं ना। जैसे आप सब लोग जीवित हैं कि नहीं, तो जीवित व्यक्ति समझता है ना प्राण के महत्व को, और किसी के प्राण चले जाए उसका तो कहे वो आप लोग सब ठीक से तो है ना। मुझे याद आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ तो महाराज जी सुनाते हैं, औरंगजेब जहांगीर था ना, शाहजहां था, शाहजहां को, उसका बाप को वो जेल में डाल दिया था, और रोटी भी बहुत गिन गिन के देता था। रोटी ही नहीं बल्कि पानी भी, कहता था कि जितना पानी मांगे उससे थोड़ा कम पानी दो। तो एक दिन अपने पिताजी के पास पहुंचा, कहा पिताजी ठीक से तो है ना। तो अब आप बताइए कि पिताजी को आश्चर्य नहीं होगा कि ये नालायक पानी नहीं दे रहा है और पूछ रहा है मुझसे कि मैं ठीक से हूँ। तो कहता है कि
मुझे एक बहुत दुख है। तो पिताजी क्या दुख है? बाप जी ठीक तो है ना? तो बाप जी क्या दुख है? तो कहते हैं मैं हिंदुओं क्या पैदा नहीं हुआ। तो क्यों? कहते हैं हिंदू लोग तो बाप के मरने के बाद भी जल देते हैं, तू तो बाप को पानी, जिंदा जी भी पानी नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ पे भी उनको आश्चर्य हुआ कि तुम ऐसा खराब बर्ताव कर रहे हो और फिर पूछते हो तुम ठीक से तो हो ना। ये आश्चर्य की बात होगी कि नहीं होगी? उसी प्रकार से यहाँ पे ह शब्द का अर्थ आश्चर्य में। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, श्रीमद् भागवतम को ऐसे ही पढ़ा जाता है। आचार्य लोग जैसे टीका कर रहे हैं उसी तरह से वो आस्वादन कर रहे हैं। अगर आप प्रभुपाद जी के भागवतम के प्रवचनों को सुनेंगे तो प्रभुपाद जी ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्टली। अच्छा, यह क्यों कह रहे हैं? अच्छा, वह क्यों कह रहे हैं? ये आचार्यों की शैली है, प्रश्न उठाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हैं, क्योंकि प्रश्न जैसे उठाया जाएगा आपका मन वहाँ सोचने लग जाएगा कि क्या उसका उत्तर होगा। जैसे आपको बहुत रोचक घटना बताएं, आज मैं शेव करा के आया तो नाई लोग कुछ बात कर रहे थे, यहाँ अस्पताल खुल गया है, वहाँ अस्पताल खुल गया। तो तुरंत जब मेरा यहाँ की शेव हो गई तो हम बोल सकते हैं उससे पहले खतरा था, तो हम बोले कि अच्छा ये बताइए कि कहीं मृत्यु का भी अस्पताल है। और अद्भुत बात था कि हॉस्पिस के सामने ही हो रही थी शेविंग। कहते हाँ ये हॉस्पिस है। हमने कहा ये मृत्यु का अस्पताल नहीं है, एक सेंस में नहीं है, क्योंकि मृत्यु को नहीं रोक सकता है। तो कहते नहीं, फिर सारे नाई जो थे पार्टी वो बड़े बुद्धिमान थे, सही में बुद्धिमान। कहते नहीं, मृत्यु का तो कोई अस्पताल नहीं है। तो फिर मैंने को समझा रहा था कि भगवान गीता में बताते हैं, भगवद्गीता पढ़े? कहते नहीं हम पढ़े नहीं। तो सुन रहे थे मेरी बात को कि जन्म कर्म चमे विद्यम इत्यादि। भगवान जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझता है वो शरीर छोड़ेगा लेकिन दोबारा शरीर नहीं धारण करेगा, इसलिए उसकी मृत्यु को हमेशा के लिए वह रोक देगा। यह ज्ञान मृत्यु को हमेशा के लिए रोक देगा। तो काफ़ी कुछ बात समझ रहे थे। मैं क्यों बोलने लगा था ये बात? हाँ, तो मैं ये बोला कि जब मैंने प्रश्न किया तो वह सोचने लगे कि मृत्यु का हॉस्पिटल। तो इस प्रकार से आचार्यगण प्रश्न उठाते हैं, हक क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो व्यक्ति सोचेगा इसका क्या मतलब है, तो फिर वो उसका उत्तर देंगे तो उसकी रुचि बनती है भागवत में। और नहीं तो ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे तो हाँ होता रहे, हाँ हो पा हो का हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसी बात है। ये प्रभुपाद जी का वाक्य है कि एक भागवतम के श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हो। इनके साथ बोला कि हम लोग स्लो चल रहे हैं, तो आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट्स। सारार्थ दर्शनी शोक से व्याकुल विदुर को आश्वासन देने हेतु सर्वप्रथम उद्धव सिद्धांत का वर्णन करें। अब आप लोग को मजा आ जाएगा। ये टीका इतनी अद्भुत है ना कि बस हद हो गई। जब मैंने इसकी पहली लाइन पढ़ी तो हमने कहा भाई सिद्धांत क्या वर्णन करें? आप लोग को सिद्धांत लग रहा है इसमें? कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए तो हमसे हमारे आप कुशल के बारे में क्या पूछ रहे हैं? अब नहीं दिखाई पड़ा ना, लेकिन चक्रवर्ती बात का लेंस his lens is there and you will be mesmerized, amazed। कैसे भगवान के जन्म का और कर्म की दिव्यता का वर्णन इस श्लोक में है। सिद्धांत जो भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता के संबंध में है उसका वर्णन यहाँ पे। यू विल बी सरप्राइज्ड, अमेज्ड। ध्यान से सुनिए। अपनी बाह्य स्थिति द्वारा उद्धव कृष्ण विरह से संतापित सभी लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे उद्धव जी कह रहे हैं, देखिए जैसे मैं आपको दिख रहा हूं ना भगवान की विरह से व्याकुल, ऐसे सभी लोग, सभी भक्त भगवान के विरह से व्याकुल हैं। किनके? तो खैर बहुत से लोग तो शरीर, बहुत से क्या यदुवंश तो पूरे शरीर छोड़ दिए थे। और उस समय पांडव लोग थे क्योंकि जब ये विदुर जी लौट के आते उसके बाद होता है। लेकिन इनके कुशल के बारे में क्या पूछूं मैं, क्या बोलूं? आप मेरी हालत नहीं देख रहे हैं कि भगवान के विरह से मैं कैसा हो रहा हूं। उद्धव जी की बाह्य स्थिति को लक्षित विदुर जी ने किया था ना। तेना शब्द था, तेना अर्थात विदुर जी के द्वारा उद्धव जी के लक्षणों को, विरह जनित जो उन्माद है वह सब दिख ही रहा था। तो कह रहे हैं कि जैसे मैं भगवान के विरह में संतापित हूँ ऐसे सभी भक्त इस प्रकार से संतापित हैं। भाई देखिए, युधिष्ठिर महाराज चले गए थे, यदुवंश का संहार हो गया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त थे उन सबका संहार हो गया था। तो वह तो भगवान के जाने से दुखी होंगे ना, तो उनके बाद उनको भी आप जोड़ लेना। और बाकी जिसके विषय में भी आप सोच रहे हैं हम सभी लोग दुखी हैं, ये कहने का अर्थ। जब द्युमणि अर्थात सूर्य समान कृष्ण निम्लोचे अर्थात अस्त हो गए तो उनके जिन बंधुओं के विषय में आपने पूछा है, यदुवंशी या
पांडव, वो दोनों ही भगवान के बंधु थे, तो उन सभी के कुशल के विषय में मैं कैसे बता सकता हूँ? मतलब कुछ नहीं बोल सकता। जिनके घरों को अजगरेणा अर्थात महासर्प का रूप धारण किए हुए शोक का अंधकार गीर्णेशु अर्थात निगला हुआ है। अब ये बड़ा सुंदर है। क्या आप में से कुछ लोगों को याद है कि अर्जुन जब लौट के आए थे द्वारका से तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, और उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर युधिष्ठिर महाराज कई प्रश्न करते हैं, और उन सभी प्रश्नों के उत्तर में अर्जुन चुप रहते हैं, क्योंकि वो सारे प्रश्न गलत थे। वो केवल अनुमान किया जा रहा था कि तुमने ऐसा कर दिया, कहीं हार गए क्या, क्या कुछ हो गया ना। तो फिर वह भांप गए कि क्या भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ गए, इसीलिए तुम इस प्रकार से शोक संतापित हो? तुम्हारा चेहरा तो एक मुरझाए हुए कमल के समान लग रहा है। ये सब युधिष्ठिर महाराज बोले हैं। तो वहाँ पे अर्जुन जी 2-3 श्लोक, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, 1-2 या 3 श्लोक बोल करके फिर एकदम चुप हो जाते हैं, वह कुछ नहीं बोलते। तो देखिए, शोक घर में व्याप्त है, इसका क्या मतलब है? क्या दिवाली शोक करती हैं? जो आनंद भगवान कृष्ण की वजह से था, उनकी उपस्थिति के कारण था, वो आनंद ही श्री था। श्री समझ रहे हैं? सौभाग्य। धन वास्तविक सौभाग्य नहीं है। जीवात्मा का सौभाग्य है कि वह आनंदित हो, और आनंदित जीवात्मा भगवान के संपर्क के द्वारा प्राप्त होता है। ये बात आप सब समझते हो। तो कह रहे हैं श्रीषु गीर्णेशु, ये शब्द था ना, श्रीषु गृहेशु गीर्णेशु अजगरेण। हमारे घर के सौभाग्य को इस अजगर ने खा लिया है। तो ये अजगर कैसा है? शोक रूपी अजगर। आपने देखा है कि कोई व्यक्ति शोक से संतापित है तो उसका सारे सुख को वह शोक रूपी अजगर खा जाता है। कभी आप ऐसे अवस्था में गए हैं जहां पे किसी की मृत्यु हुई हो? किसी घर में मौत होती है तो वहां कोई अब टीवी नहीं देख रहा होता है, मातम मना रहा होता है। बहुत अच्छा, जब मूड में है, अच्छा ही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, मातम मना रहा होता है। घर के सभी लोग दुखी होते हैं। कोई मुस्काना भी चाहे तो मुस्काना नहीं चाहेगा, वो लोग मुस्काने नहीं देंगे। बूढ़ा मरने पे भी नहीं होता है कि नहीं? और किसी का जवान व्यक्ति मर जाता तो बहुत दुखी हो जाएगा। उस जवान से भी बहुत प्रेम होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन जवान व्यक्ति मर गया इसलिए व्यक्ति दुखी रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो सभी के अत्यंत प्रेमास्पद है, प्राण से भी अधिक प्रिय है, प्राणेश्वर इत्यादि कहा जाता है, प्राणनाथ कहते हैं भगवान को। वह चले गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज, पांडव आदि सभी और बाकी जितने भी हैं, जो बचे भी हैं जीवित, वह भी दुखी हैं। ध्यान दीजिएगा आप इस बात को कि यदुवंशी में कोई मातम मनाने के लिए बचा ही नहीं। यदुवंशी में तो क्या पूछ रहे हैं, यदुवंशी तो सब चले गए, लेकिन अब युधिष्ठिर आदि जो बचे हैं वह भी बहुत दुखी हैं। तो उनके बारे में भी तो प्रश्न किया था, तो क्या उनके बारे में आप पूछ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ अजगर का उपमा के, अजगर के द्वारा क्या कह रहे हैं? शोक रूपी अजगर ने उनके आनंद को, उनके सुख को निगल लिया, खा गए। क्या आपने कभी शब्द का प्रयोग किया है कि इनको तो बेटे के मरने का दुख या शोक खा गया? सुना है कभी आपने शब्द? कभी कभी हम बता रहे हैं सच्ची घटना, हमारे लखनऊ, जिस घर में लखनऊ के हम रहे कुछ अपने इस शरीर की यात्रा के समय, तो उस घर के सामने एक पंडित जी थे। वो 97 की यंग उम्र में मर गए। 97 साल की उम्र में मरे हैं तो बुढ़ा वाला काफ़ी बुढ़े हो गए थे। उनके पिताजी को जलाने के लिए जा रहे हैं तो उनका लड़का 55 साल का मर गया, वो दुख में पिताजी के। नहीं देखिए ज्ञान। तो उस पिताजी की लाश चल रही है और बेटे की लाश चल रही है। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसा देखा गया है कि लोग किसी के दुख में बहुत शोक से संतापित होते हैं, उनका सारा, वो अजगर की तरह उनको शोक पूरा लील जाता है। ये शब्द आपने सुना होगा, यह इनको तो शोक लील गया है। लीलना अर्थ है अजगर। वो भाषा आपने सुनी हुई है, उसको यहाँ देखने का प्रयास कीजिए तो समझ में आ रहा है। अजगर का दूसरा अर्थ क्या है? एक काल लिया गया, और दूसरा अजगर क्या अर्थ ले रहे हैं? शोक रूपी अजगर उनके सारे सुख को खा गया। एक बात समझने का प्रयास करें। एक भागवत का एक शब्द है, भागवत शब्द नहीं, एक भक्ति का अंग है, भागवत रस आस्वादन, भागवतार्थ रस आस्वादन, भागवत के अर्थ के रस का आस्वादन करना।
तो जब इस प्रकार से जब सुनेंगे तो मन में इच्छा आएगी न कि काश ऐसी सिद्धि हमको मिलती कि हम भागवत के अर्थ के रस का आस्वादन करते। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये क्या बोला आपने? इह होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। भक्ति में भी ऐसी स्थिति थी ना कि हमें भागवत के शब्दों का कुछ अर्थ ही समझ में नहीं आता था, और इस समय आप लोग अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अजगर के दो अर्थ आपने समझे कि नहीं समझे? समझना मीन्स टेस्ट करना, समझना मीन्स टेस्ट करना। ना निन्ना बिडला रे कम सविद को मम सविद को ना निन्ना बिडला रे। समझ में आया आपको? तो मैं कुछ बोल गया, आपने सुना, लेकिन अर्थ नहीं समझ में आया तो आस्वादन नहीं कर पाया ना, ये कन्नड़ बोल गया मैं। समझ में आया? तो पॉइंट इज कि जब आप इसको समझ रहे हैं, इन शब्दों के अर्थ को समझ रहे हैं, तो आप श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं, और आप लोग मन मन में ये भावना पकड़ रहे हैं, वाह क्या अर्थ है भाई। याद है आप कल बोले थे, नहीं कल जब तीव्र वाली बात आई थी, तीव्रे न भक्ति न, तीव्र जैसे तलवार की धार होती है, तो तुरंत आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन होता, ओह अच्छा तो जैसे ही मन में अरे अच्छा तो ये आया, मतलब आप भागवत के अर्थ का आस्वादन करने लगे। ये महान भक्ति है, ये भगवान की प्रेम प्राप्त कराने वाली। मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी भागवत के अर्थ के आस्वादन में समर्थ को जागृत कर चुके हैं भगवान के नाम की कृपा से ही। तो जो लोग साधना कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं इस बातों। एवरीवन इज कैचिंग दिस पॉइंट्स। जब इन अर्थों को आप समझ रहे हैं तो एक आग्रह उत्कंठा है कि अच्छा अगली लाइन में क्या होगा, अगले तात्पर्य में क्या होगा। ये दुनिया में सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक सामर्थ्य, एक सिद्धि है जो भगवान ने आपको दी है, क्योंकि आप नाम उच्चारण करते हैं। और ना नाम उच्चारण करें, देखिए सब ऊपर से जाए, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको, बल्कि वो वही देखेगा कि कुछ जोक तो नहीं मारा जा है क्लास में। वो क्लास में जोक ढूंढेगा, कुछ हास्य ही ढूंढेगा। पर रियल टेस्टिंग मीन्स इन शब्दों के अर्थ को का आस्वादन करना, उनको समझना। अच्छा अब देखिए, सूर्य से भगवान श्री कृष्ण की उपमा क्यों दी जा रही है। एक विशेष स्थान पर कोई सूर्य देवता को ज्योति चक्र में स्थित तथा उनके सारथी आदि परिकरों सहित अस्त होते हुए देखता है। यानी सूर्य अपने परिकरों सहित अस्त हो रहे हैं, सारथी हो गए उनके, अरुण नाम है ना उनका, अरुण। तो अरुण उनके सारथी हैं, तो भाई वो कहाँ से गायब हो गए। किंतु किन्हीं अन्य स्थानों पर लोग सूर्य को सूर्योदय, पूर्वाहन मतलब कि दोपहर के पहले ना, एवं दोपहर की स्थिति में देखते हैं। पूर्वाहन का मतलब क्या हो, दोपहर के पहले होगा आई थिंक, और दोपहर की स्थिति में देखते हैं। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण जो अपने लीलामृत में जगत को निमज्जित कर देते हैं, गोकुल, मथुरा तथा द्वारका आदि धामों में अपने परिकरों सहित एक ब्रह्मांड से अंतर्धान होते देखे जाते हैं, तब उन्हें अन्य ब्रह्मांडों में जन्म, रास, नृत्य, कंस वध तथा रुक्मिणी से विवाह आदि की लीलाएं करते हुए देखा जाता है। ये स्पष्ट समझ आ रहा है। तो अब आप देखिए क्यों उद्धव जी ने सूर्य का उदाहरण दिया, क्योंकि ये एक सिद्धांत को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं। इससे विदुर जी को इतनी टीका की जरूरत नहीं है। वो द्युमणि बोलते ही उनको याद आ जाएगा, अरे तो कृष्ण तो सूर्य के समान है, कृष्ण की लीलाएं तो हमेशा चल रही हैं, उनका शोक का कुछ निवारण होगा। ये टीका शुरू हुई थी इस तरीके से। अब आप देखिए कितना गंभीर बात है। एक शब्द, केवल एक शब्द द्युमणि से भगवान की लीला की नित्यता को सूचित कर दिया उद्धव जी ने विदुर जी को। यह है भागवत का अद्भुत मतलब ऐश्वर्य। एक शब्द से ये लोग, हाँ वो नहीं अस्त होने की बात है, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है एक जगह तो दूसरी जगह उदित हो जाता है कि नहीं, उसी प्रकार कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुए हैं लेकिन अन्य जगह उदित हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि कृष्ण मर गए हैं। मेरे पिताजी का शरीर छूट गया, वो कहाँ है हमको नहीं पता। आप लोगों के पिताजी या जो भी है, बाबा जी जिसका शरीर छूट गया, वो कहाँ नहीं पता, किस स्थिति में है नहीं पता। ये नहीं कह सकते कि जो वो यहाँ कार्य कर रहे थे वही वो कार्य वहीं कहीं और कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे आनंद की लीला यहाँ कर रहे थे, प्रकट लीला कर रहे थे, ऐसे ही वह कहीं और प्रकट लीला कर रहे होंगे। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए। क्या इस कभी आप लोग शोक से ग्रसित हुए कि सूर्य मर गया है? कभी एक दिन भी?
बिल्कुल फिक्स्ड है ना कि सूर्य तो अभी बस कुछ समय के लिए वहीं कहीं अभी अमेरिका में गए हुए हैं, वापस आने वाले हैं कल फिर आएंगे। एकदम सहज विश्वास है या नहीं आप सभी लोगों को? जूम वालों आपको विश्वास है? जूम वाले नहीं, सॉरी, मतलब अपना जूम डिवोटीज मीन्स इन द मीटिंग डिवोटीज। ऐसा विश्वास भक्तों को है भगवान श्री कृष्ण कोई मर नहीं गए हैं। भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई जाने। 1,00,000 व्यूज गधों के, है कि नहीं? सारे गधे ये स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण मर गए। नहीं, कृष्ण नहीं मरते हैं, कृष्ण हमारे हृदय में है। कृष्ण वहाँ बात होते हैं जब भक्तों की चर्चा, भक्तों उनके बारे में चर्चा करते हैं, और कृष्ण नित्य लीला अपनी करते ही रहते हैं। इस समय भी कृष्ण कहीं लौट रहे होंगे ब्रज की लीला में, या किसी असुर को मार रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। थोड़ा इसको और समझें, और गहराई से समझें। जैसे हर क्षण कहीं सूर्य अस्त हो रहा है और उसी क्षण कृष्ण सूर्य कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, कहीं दोपहर का समय है, कहीं इवनिंग का समय, एक ही क्षण एक ही समय में हो रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यहाँ पूतना को मारते हैं तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में पूतना को मारते हैं, फिर वहाँ मारना खत्म हुआ दूसरे ब्रह्मांड में मारते हैं। ये नहीं सोचना आप कि यहाँ की पूरी लीला समाप्त करने के बाद वहाँ जन्म लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मेरे को डाउट रहता था इस बात में, लेकिन उपमा को समझ रहे हैं ना। यहाँ पूरा सूर्य अस्त होने के बाद उदित नहीं होता है कहीं। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? जैसे ही यहाँ अस्त हो रहा है वैसे ही कहीं उदित भी हो रहा है। जैसे ही सूर्य हर क्षण कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, कहीं कहीं दोपहर में है, कहीं अस्त हो रहा है, ऐसे करके है। इज इट ऑल हैपनिंग ऑल द टाइम साइमल्टेनियसली? ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं एक ही साथ, एक के बाद एक कह सकते हैं, क्रम से अन्य अन्य ब्रह्मांड में होती हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पूरी 125 साल बीत गए अब दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, इतने ब्रह्मांड के नंबर ही नहीं आएगा फिर। My dear devotees, are you able to catch this point? If you can catch this, then you will go back to Godhead. क्यों? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ऐसा कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता है। हम समझ गए? नहीं, इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। तो क्या भगवान के जन्म एवं कर्म प्राकृत सूर्य की भांति हैं? हाँ, आप उपमा दे रहे हो तो सूर्य की उपमा आप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सूर्य तो प्राकृत वस्तु है और भगवान तो प्राकृत मतलब भौतिक, और भगवान तो चिन्मय वस्तु हैं, तो एकदम कैसे उपमा बैठा दिए? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझाने के लिए जरूर बोली जाती है, लेकिन भगवान की लीला एकदम सूर्य जैसी नहीं है। कोई भी उपमा का एक डायमेंशन होता है, कोई भी उपमा एक लिमिटेशन होता है। जैसे भगवान की किसी बात को बोला जाएगा कि भाई भगवान की आंखें कैसी हैं, और उनकी आंखें कमल जैसी हैं, तो कमल, अच्छा कमल मुरझा जाता है, तो जैसे कमल धूप में मुरझा जाता है, तो भगवान भी जब धूप में जाते होंगे तो आंखें उनकी मुरझा जाती हैं तो ये मूर्खता होगी ना। भगवान की जो बात को समझाने के लिए एक उपमा दी जाती है, क्योंकि हम लोग प्राकृत वस्तुओं को ही जानते हैं, तो इसलिए हम लोग को समझाने के लिए बात बोली जाती है। तो भगवान के लीलाएं यह सब अलग प्रकार की। तरह देखिए क्या होता है। सूर्योदय, मध्याह्न तथा अस्त होना वस्तुतः सूर्य के भिन्न भिन्न रूप नहीं हैं, चूँकि वे तो प्रतीति मात्र हैं, जबकि भगवान कृष्ण के जन्म कर्म प्रतीति नहीं अपितु वास्तविक है, चूँकि वे सभी नित्य हैं। यही अंतर है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल। हाँ, अब आज वरुण प्रभु बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो देखने में लाल होता है, सूर्य का रंग लाल नहीं होता है ना। लेकिन भगवान का वो जो बाल रूप है वो देखने में नहीं लग रहा है कि वह देखने में बालक लग रहा है ऐसा नहीं है। तब तो वह छलावा हो जाता, वह माया हो जाता। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान के अद्वैत मतलब सारे रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, अच्युत हैं अर्थात वह कभी भौतिक नहीं है, भौतिक प्रकृति में गिरते नहीं हैं, और अनादि में कोई शुरुआत नहीं है, और अनंत रूप हैं, अनंत शाश्वत रूप हैं।
और जो वो हैं, भगवान का बालक रूप है। इति क्या है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्तम के मन। इस ये जो बालक रूप है हे कृष्ण, वह सदा ही मेरे मन में विराजमान रहे, यही मैं चाहता हूँ। मुझे और क्या प्रार्थना की आवश्यकता है? तो बताइए, सत्यव्रत ऋषि जो मुक्त पुरुष हैं, वो किसी छलावे की, किसी प्रतीति की अपेक्षा करेंगे? आप विचार कीजिए, मुक्ति को छोड़ करके क्या किसी प्रतीति की, किसी रिफ्लेक्शन की, किसी आभास की प्रार्थना करेगा व्यक्ति? कि उस किसी आभास की प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को आप दामोदर मंत्र में गाएंगे कि सनातन गोस्वामी जी उसको हरि भक्ति विलास में लिखेंगे? जरा विचार कीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान की लीलाएं प्रतीति नहीं है। प्रतीति समझ रहे हैं? आभास होना ये है, वो वस्तुता है नहीं, उसकी प्रतीति होना, जो है नहीं उसकी प्रतीति होना, उसको प्रतीति कहा जाएगा। जैसे मृग मरीचिका में जल नहीं है, जल की प्रतीति होती है, लेकिन भगवान के रूप हैं और वो दिखते हैं भगवान की इच्छा से, उनकी केवल प्रतीति मात्र नहीं हो रही है। इज दैट ऑल ओके? इसलिए सूर्य के उदाहरण पूरी तरह से भगवान की लीला को नहीं समझा सकता है, लेकिन हाँ, भगवान की लीलाओं की नित्यता को सूचित करता है। जैसे सूर्य हर नित्य ही कहीं ना कहीं उदित हो रहे हैं, ऐसे ही भगवान की लीलाएं नित्य ही कहीं ना कहीं उदित हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, किंतु सर्प से उपमा का क्या अभिप्राय है? अजगर की दिया गया। प्रथम स्कंद में दर्शाया गया है कि भगवान की सभी लीलाएं नित्य हैं, तथा दशम स्कंद में इसे पुनः प्रमाण सहित दर्शाया गया है, वो हम दशम स्कंद में पढ़ेंगे। ये प्रथम स्कंद में कहाँ दर्शाया गया है? एक बात तो मुझे स्मरण आ रही है, वहाँ पे जब भीष्म पितामह का प्रयाण आ रहा था, वहाँ पे बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं, वहीं पे बताया गया था मुख्य रूप से, और भीष्मदेव उन्हीं नित्य लीला में प्रवेश किए। मुझे तो यहीं पे याद आ रहा है, और कहीं बताया गया हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट रूप से चर्चा आई थी कि भगवान की लीला नित्य हैं। जब भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया तो वहाँ आसपास के ऋषि वैसे ही चुप हो गए जैसे सूर्य के अस्त होने पर पक्षी चुप हो जाते हैं, पेड़ पे शांति से बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे क्यों बोला? कैसे पक्षी अज्ञ होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सूर्य समाप्त हो गया है, लेकिन सूर्य तत्क्षण कहीं और भी उदित होता है, वे पक्षी नहीं जानते। उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं अन्य जगह भी हो रही हैं, लेकिन और भीष्म पितामह उस लीला में प्रवेश कर गए, लेकिन जो पक्षी हैं, जो ऋषि मुनि थे, वह सोच रहे हैं कि भीष्म पितामह जी तो शरीर छोड़ गए या ब्रह्म में लीन हो गए, ऐसा करके विचार कर रहे हैं। एक तो बात यहाँ पे याद आ रही है, और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। वहाँ हो सकता है जहाँ पे बोला गया है कि जब पांडवों का प्रयाण, समय पे पांडवों का प्रयाण, वहाँ पे भगवान के लीला संवरण की बात आई है, तो हो सकता है वहाँ पे हो, लेकिन इधर तो मुझे याद आ रहा है। तो ऐसा बताया गया कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने से प्रभावित देश को अंधकार ग्रस लेता है, कमल मुरझा जाते हैं, क्योंकि कमल केवल सूर्य के प्रकाश में ही खिलते हैं, चक्रवाक पक्षी विलाप करते हैं, तथा चोर, डाकू, राक्षस एवं प्रेत आदि हर्षित होते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अंतर्धान द्वारा ब्रह्मांड अजगर रूपी दुख द्वारा ग्रस लिया जाता है। तो ये शोक जो था उसको अजगर से तुलना कर रहे हैं। साधु पुरुष निस्तेज हो जाते हैं। तो जरा पकड़े, ब्रह्मांड के सुख को अजगर ने खा लिया, दुख रूपी अजगर ने। साधु पुरुषों के तेज को खा गया। कृष्ण अनुरागी भक्तजन विलाप करते हैं, भक्तजनों के सुख को खा गया। सर्प की उपमा दे रहे, पूरे खा गया।
धर्म के नियामक देवता अनवस्थित हो जाते हैं, तो देवताओं की शक्ति को, धर्म संस्थापन की शक्ति को खा गया, तथा भगवत बहिर्मुख अधार्मिक जन हर्षित होते हैं, यानी उनके भय को खा गया। उनका जो भय था कि हम अधर्म नहीं कर सकते हैं, वह उसको भी खा गया। इसलिए अजगर की उपमा दी जा रही है। यह उद्धव द्वारा उक्त गीर्णेशु आदि से सूचित होता है। कितने लोग क्या क्या खा गया, जरा देख लीजिए भाई। ब्रह्मांड के दुख को खा गया, ब्रह्मांड के सुख को खा गया, ये अजगर रूपी दुख। साधु पुरुषों के तेज को खा गया। कृष्ण भक्त विलाप करते हैं, उनके दुख को, उनको सुख को खा गया। धर्म के नियामक देवता अनवस्थित हो जाते हैं, धर्म को खा गया। और अधर्म को करने के भय को भी खा गया। जो अधार्मिक लोग हैं वो सफल हो रहे हैं। जरा मैच कीजिएगा। जो सूर्य अस्त होता है तो प्रभावित देश अंधकार से ग्रसित हो जाता है। इसकी तुलना कीजिए, ब्रह्मांड दुख रूपी अंधकार से व्याप्त हो गया। दूसरा, कमल मुरझा जाते हैं मतलब निस्तेज हो जाते हैं, उनका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसे साधु पुरुषों का सौंदर्य, उनका तेज होता है, वह समाप्त हो गया। ठीक। चक्रवाक पक्षी विलाप करते हैं, भक्तजन विलाप करते हैं। और उसके बाद क्या रहे, चोर डाकू राक्षस एवं प्रेत आदि हर्षित होते हैं। तो उसी प्रकार से धर्म के नियामक देवता अनवस्थित हो जाते हैं, धर्म का हानि हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है। सब लोग समझ गए तात्पर्य? प्रभुपाद का तात्पर्य आसान लगेगा। कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है। जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट करनी चाहिए। चूँकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर, न उद्धव, न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास कुछ न था। मतलब मैं कैसा हूँ, जितने आप दुखी हैं वैसे मैं भी दुखी हूँ। सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः छा जाता है। दिस इज वेरी नाइस। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। बहुत अच्छी बात है। अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं हैं तो अंधकार स्वतः छा जाएगा। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो अंधकार स्वतः हट जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना। स्वतः वी आर एन ऑटो मोड फॉर माया। केवल इतना प्रयास हमने करना है कि हम कृष्ण की सेवा में लगे रहें किसी न किसी रूप से, क्योंकि हम कृष्ण की इंद्रिय की किसी भी इंद्रिय से सेवा कर सकते हैं। अपनी किसी भी इंद्रिय से हम भगवान कृष्ण की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर सकते हैं। इज इट नॉट? भोजन बना रहे हैं, हाथ से सेवा कर रहे हैं, कहीं परिक्रमा कर रहे हैं या और कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, कृष्ण रूपी सूर्य के प्रकाश में रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की सेवा को छोड़ते हैं तो अब अलग से अंधकार के लिए प्रयास नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जगत ही अंधकारमय है। जगत का स्वरूप ही प्रभुपाद कहते हैं अंधरात में प्रकट होता है, जो कि अंधकारमय है। किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता, चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का। कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है। किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वे अंधकार में समा जाता है। ये आप दशम स्कंद में देखेंगे, जब भगवान के आने का समय होता है तो कैसे पूरा ब्रह्मांड सुसज्जित हो जाता है। पृथ्वी में सब जगह सब कुछ अनुकूल हो जाता है, बहुत अच्छी ऋतुएं आने लगती हैं, सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, साधु लोग भी सब शांत होते हैं, सब कुछ ऐसा प्रकार से हो जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है। सूर्य सदा ही भारत में या अमेरिका में रहता है, किंतु जब सूर्य भारत में रहता है तो अमेरिका देश अंधकार में रहता है, और जब सूर्य अमेरिका में रहता है तो भारतीय गोलार्ध अंधकार में रहता है।
जिस तरह सूर्य प्रातःकाल उदय होता है और क्रमशः मध्याकाश में पहुंचता है, तत्पश्चात किसी गोलार्ध में अस्त होकर किसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उसी के साथ किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है, उसी तरह किसी एक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के साथ ही अन्य ब्रह्मांड में उनकी विभिन्न लीलाओं का शुभारंभ होना है। बिल्कुल स्पष्ट है, इसी है। क्यों जो ही यहाँ कोई एक लीला समाप्त हो जाती है त्यों ही वह अन्य ब्रह्मांड में प्रकट होती है। और इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हम लोग भगवान की लीला में प्रवेश करने से एक क्षण की दूरी में हैं। भगवान की विस्मृति होगी तो हम अब अपनी ही कोई नई लीला में प्रवेश करेंगे। लीला तो नहीं कह सकते, लेकिन कर्माधीन देह और उसके अनुरूप कर्म, एक क्षण की दूरी है कि नहीं। और भगवान का स्मरण हुआ तो एक ही क्षण में अब उस लीला में होंगे। ये बात तुम नहीं जानते। इस तरह उनकी नित्य लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। जिस तरह सूर्योदय 24 घंटों में एक बार होता है, उसी तरह एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मा के एक दिन में संपन्न होती हैं। यद्यपि भगवान की लीलाएं सभी ब्रह्मांडों में चल रही हैं, ऐसा कह दिया प्रभुपाद जी ने, लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं कि एक ब्रह्मांड में एक ही बार मौका लगता है। जैसे सूर्य कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, लेकिन एक जगह में केवल एक ही समय में वह उदित हो रहे होते हैं। भगवद गीता में ब्रह्मा के एक दिन का विवरण 4,30,00,00,000 सौर वर्ष दिया गया है, किंतु भगवान जहाँ भी उपस्थित रहते उनकी समस्त विविध लीलाएं नियमित अंतराल पर होती रहती हैं, जैसा कि शास्त्रों में बतलाया गया है। इसकी व्याख्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि यहाँ लीला समाप्त हुई, तुरंत दूसरी लीला दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल होते हैं। सूर्य अस्त होने के समय चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो जाते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं अर्थात निस्तेज हो जाते हैं, और चक्रवाकी पक्षी विलाप करने लगते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरुभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं। तो ये तभी आपने टीका में पढ़ ही लिया था, तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई होंगी। सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त तो है नहीं। तो ये जो इस श्लोक का मुख्य पॉइंट था चक्रवर्तीवाद की टीका का, वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सिद्धांत को बता रहे हैं और इसके द्वारा वह सूचित कर रहे हैं कि वस्तुतः भगवान की लीला नित्य हैं। यद्यपि हम लोग को अनुभव हो रहा है कि भगवान रूपी सूर्य अस्त हो गए, लेकिन सूर्य से कहने से यह आशय हो गया कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं, तो वस्तुतः शोक का अवकाश नहीं है। ये बात बड़ी अजीब सी है। खुश शोकाकुल है, लेकिन अब फिलॉसफी सिद्धांत सोचेंगे तो नहीं, शोक नहीं है, भगवान मर नहीं गए। ऐसा नहीं कि आप भगवान से कभी नहीं मिलोगे। जरा सीन चेंज कीजिए। जिन पिता की माता की मृत्यु हो गई है उनसे कभी आप होप करते हो, कैन यू होप एवर कि उनसे दोबारा मुलाकात होगी? अब विचार कीजिए कि भक्त लोग, द डिवोटीज आर ड्रीमिंग बियॉन्ड डेथ। हम मृत्यु के बाद का स्वप्न नहीं, वास्तविकता है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ ये शरीर छूटेगा, छूटना ही है, छूट ही रहा है और एक दिन छूटेगा, और जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे। और देखा जाए तो हम लोग भगवान की लीला में पहले से ही हैं। हम यद्यपि संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो रहा है और इसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं अपना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो लोग युद्ध कर रहे थे उनको पता नहीं था कि ये भगवान की लीला है। दुर्योधन जब द्रौपदी का अपमान कर रहा था तो उसको नहीं पता चल रहा था कि भगवान की लीला है, जबकि भगवान तो उस समय प्रत्यक्षतः विद्यमान थे। उसको बताया भी गया था बेवकूफ़ को, अरे भैया स्वपुरिया मास्ते, ये द्वारका में रह रहे हैं, तब भी उस गधे को नहीं समझ में आया। अगर आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, ये मेरे भाई देखो, हम यहाँ अपने शब्द बोलने नहीं आए, हम एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। हम पहली हमारी बुद्धिमानी ये है कि हम स्वीकार करें कि हम एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, अपनी बात कुछ नहीं बोलते, हमें अपनी बात बोलने में इंटरेस्ट, मुझे अपनी बात सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं है। आई मस्ट टेल यू दिस, न तो मुझे अपनी बात सुनने में इंटरेस्ट है, न अपनी बात बोलने में इंटरेस्ट है। प्रभुपाद जी बिल्कुल सिंपल कहते हैं, जैसे हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु के समय में शक्तिशाली था, वैसे ही अभी भी शक्तिशाली है। हरे कृष्ण मंत्र को कमजोरी नहीं आ गई है, बुखार नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। अपराध मत करो, निरपराध नाम लैया पावे प्रेम धन, तो महाप्रभु कह रहे हैं। अपराध रहित होकर के नामोच्चारण करोगे, प्रेम मिल जाएगा। इज इट ओके? तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? हम स्वयं हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन देख रहे हैं। ये महाप्रभु की कृपा है। जिसने भी हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण किया है
उसने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो महाप्रभु के समय में भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वो उनकी लीला में है। नोबडी, नन ऑफ द डिवोटीज, जो शाश्वत पार्षद हैं गोलोक में भी कोई नहीं समझ पाता कि वो लीला में है। अब मेरे पास समय नहीं है, आएगा समय, बृहद भागवत पढ़ाऊंगा, वहाँ पे स्पष्ट लिखा है, वो लीला रिवाइंड होती रहती है, को पता है वहाँ पे लीला होती है, पूरी लीला पूरी फिनिश होगी, उसके बाद फिर से वही लीला होगी, फिर भी लीला हो जाएगी, फिर वही लीला होगी, और किसी को याद नहीं रहता ये तो हो चुका है। शाश्वत रूप से ऐसा हो रहा है। दिस इज, मैं चाहता हूँ मरने से पहले कम से कम भक्तों को बृहद भागवतामृत पूरी टीका सहित पढ़ा दूंगा, मेरा दिमाग खुल जाएगा। आप भी मरना मत, सुन के जाना, गीता का पढ़ाऊंगा, यू विल बी सर अमेजिंग। क्या गोलोक का वर्णन वहाँ पे सुंदर हुआ है, और पढ़ाने में और मज़ा आएगा, उसको बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में, जो भी है भगवान इच्छा पूरी कर देगी शायद। तो हम खाली बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति लीला में है वह भी नहीं समझ पाता है कि वह लीला में। वैसे भी सृष्टि लीला में तो हम सभी लोग हैं ही, भक्ति करें या ना करें, लेकिन ये जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं सब लोग, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक बिल्कुल विपरीत आंदोलन है जो इस जगत के आंदोलनों से बिल्कुल अलग है। बाकी सारे आंदोलन तो थोड़े समय आंदोलित होकर के ठंडे पड़ जाते हैं, आंदोलनकारी भी और आंदोलन का विरोध करने वाले भी, है ना, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, और जो भी इसके संपर्क में आएगा सब भगवान के पास जाएंगे, गोलोक की प्राप्ति करेंगे। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ कि ऑलरेडी वी आर इन पास्ट टाइम। हम सभी लोग यद्यपि अनर्थों से जूझ रहे हैं, माया से जूझ रहे हैं, ये है वो है, लेकिन हम लोग के द्वारा हरि नाम का प्रचार हो रहा है। सभी लोगों ने किसी न किसी को तो हरे कृष्ण मंत्र दिए होगा, अपने बच्चों को तो दिया ही आपने, पहले देह दिया, ये तो बहुत अद्भुत है, पहले देह दिया, उसका तो चलो हरे कृष्णा की करते, तो हरे कृष्णा दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वी आर ऑल इंगेज इन दैट, इज इट नॉट? आपके भाई ने सबको ही जोड़ दिया, इज इट नॉट? अब उनको लगा नहीं मैं तो भाई हूँ, मैं तो अपने पत्नी को हरि नाम कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये सब तो कुछ लग नहीं रहा ना, कुछ विशेष नहीं लग रहा है। अर्जुन को भी कुछ विशेष नहीं लग रहा था, मार रहे हैं, बाढ़ मार रहे हैं लेकिन बाढ़ मार मार के सबको भगवत प्राप्ति करा रहे हैं। हता गता स्वरूपम, अर्जुन को नहीं मालूम चल रहा था कि मैं बाढ़ मार रहा हूँ और सब लोग भगवान के धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, भागवत दे रहे हैं, क्या जानते हैं कि कितनी कृपा कर रहे हैं, और उससे हम पर कितनी कृपा बरस रही है हम भी नहीं समझ पा रहे, और सामने वाले पे बरस रही है वह भी नहीं समझ पा रहे। इतना जरूर देख लेना चाहिए कि ऐसा कृष्ण भावना भावित जीवन शैली होती है, इसका तो हम स्वप्न भी नहीं देखे। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि वो स्वप्न में भी कभी सोचा होगा कि इस्कॉन मंदिर होता है और भागवत क्लास होती है, आप बैठे हैं भागवत क्लास में जप कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप जिंदगी में जीवन में जी रहे हैं उसका स्वप्न भी आप कभी देखने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। ये महाप्रभु का आशीर्वाद है। मैं समझा पा रहा हूँ? किसी को सपने आए कभी इस्कॉन आने के बाद नहीं, इस्कॉन आने से पहले इस्कॉन कुछ होता है? कौन इस्कॉन? ये इसकी बात कर रहे हैं आप इस्कॉन होता है, भक्त होते हैं, कीर्तन होता है, कथा होती है, जो कि वास्तविक रूप से चल रहा है, उसका स्वप्न भी नहीं आया हमको। मतिर न कृष्ण पर तो स्तुवा। तो हम बोल रहे हैं कि जब महाप्रभु की लीला में हैं, यानी जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में हैं ही, गौर लीला में हैं ही, तो कृष्ण लीला में क्यों नहीं जाओगे? जो लोग महाप्रभु के आंदोलन में नहीं हैं वो गौर लीला में हैं कि नहीं हैं? क्या उत्तर? जो महाप्रभु के आंदोलन में नहीं है, हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, वो महाप्रभु की लीला में हैं या नहीं है? वो महाप्रभु की लीला में नहीं है। जो लोग संपर्क में आ गए, चाहे वो ऐसे क्या ही हरे कृष्ण क्या है, वह भी संपर्क में आ गया। Try to understand this. We should try to bring more and more people in this. तो अब आप एक बताइए, जब एक बार लीला में आ जाते हो तो लीला के बाहर जा पाते हो? कभी जाने देंगे भगवान? आज तक मैं कभी बोला नहीं, लेकिन काटिए अगर सामर्थ्य काटने का। एक बार आप भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर दिए तो भगवान जाने देंगे आपको बाहर? आपने पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, ये सब बातें पहले नहीं बताते। एक बार जो महाप्रभु की लीला में आएगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर मायम पड़ गया तो महाप्रभु शिखा पकड़ के, चल बेटा तू इधर पीछे आ जा, वापस आ। ही विल ब्रिंग। दिस इज अमेजिंग। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे कुछ भी। देखिए, जैसे अभी महाप्रभु भगवान के धाम अपने वापस चले गए थे तो कौन आए, क्या नाम है उनको, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो उनके समय भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि जब वो गोलोक चले गए तो उनको बोला, देखा ब्राह्मण नहीं था ये,
और ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा था, तभी देखो जल्दी से मर गया, ऐसे बोल रहे थे। तो उन लोग पे दया करने के लिए वो अपनी चेता पे, मतलब अग्नि जो थी उसमें, वो खड़े हो गए वापस वो वापस आ गए। अरे उनकी हालत खराब हो गई, ये कौन है? फिर वो लोग उनसे दीक्षा लिए। तो उस समय भी लोग नहीं सोच रहे थे कि ये तो भगवान के पार्षद नहीं, लीला चल रही थी। श्रीवास ठाकुर को भी परेशान करते थे लोग, उस समय भी वो लोग नहीं सोच रहे थे कि लीला चल रही, तो नारद जी हैं। इज दैट ओके? सबको समझ में आ रहा है? हम सभी लोग भगवान के अंश हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि हम पार्षद हो गए हैं, लेकिन somehow अदर विद ऑल आर डिस्क्रिपेंसीज वी आर इन महाप्रभुज पास्ट टाइम्स। पृथ्वी थी आछे तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। तो इस विश्वास के संग व्यक्ति को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, और जब लीला में है ही तो अच्छी सी लीला में अपना रोल निभाइए, प्रचार करिए, कथा करिए, और आगे भगवान की कृपा होगी तो भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान देना, लीला में प्रवेश करोगे तो ये नहीं मालूम चलेगा कि लीला चली। एक छोटी सी बात सोचिए, आप पढ़ लेना, सत्राजीत का मर्डर, तो जो अक्रूर जी और कृतवर्मा और शतधन्वा प्लान कर रहे हैं कि सत्राजीत को मारना है, तो क्या वो सोच रहे हैं कि लीला की स्क्रिप्ट क्या है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर आपने लीला पढ़ी हो, सत्राजीत को मर्डर करवाया, यार उसने बड़ा गड़बड़ काम किया है, पकड़ो उसको, धरते मारते हैं, तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। या क्या नाम है उसका, जरासंध, शिशुपाल, तो शिशुपाल जब कृष्ण को गाली दे रहा है तो वही नहीं कर रहा, अच्छा मैं तो विलन हूँ ना भाई मेरा तो रोल है ना कि इसके कृष्ण को गाली देना, ऐसा नहीं सोच रहा है। वो वाकई सोच रहा है यार ये हमारी वाइफ को लेके भाग गया इसको छोड़ना है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको धरेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको मारेंगे। So I hope you are getting this point. So just be in the Leela. Somehow we are so fortunate with all our difficulties, with all our frailties, we are in this pastime. एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अब हमने तो मूवीज़ देखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी। आप लोगों को संघर्ष वाली मूवीज़ अच्छी लगती है, जब व्यक्ति एकदम पिट गया हो और उसके बाद वो संघर्ष करके उठता है और सफलता को प्राप्त करता है, अच्छी लगती है ऐसी मूवीज़? भगवान को नहीं अच्छी लगती। तो भगवान भी आपके संघर्ष को देखना चाहते हैं। वो जानते हैं इस मूवी का एंड तो अच्छा ही होगा, एंड दे लिव्ड एवर हैप्पीली एवर आफ्टर। भगवान कृष्ण से जीव मिल ही जाएगा, लेकिन भगवान भी देखना चाहते हैं कि ये मूवी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें ट्विस्ट भगवान ही दे रहे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर वही हैं, वो सब कुछ है, वो सब वही करा रहे हैं। तो वो स्क्रिप्ट वही लिख रहे हैं कि इसलिए भक्त को संघर्ष होंगे, बीमार पड़ेगा, ये होगा, वो होगा, परेशानी आएंगी, 1000 तरह की बातें होंगी, और फिर अंत में भगवान कहेंगे सॉरी मैं थोड़ा सा देर हो गया आने में ऐसे करते हैं, व्हाट टू डू। बट कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंडिंग विल बी एज पर कृष्णा ओनली, एंड इज कृष्णा। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बहुत भाग्य मान रहा हूँ कि इस चीज़ का मैं अंदाज भी नहीं कर सकता था कि हम लोग इस प्रकार से रोज़ श्रीमद् भागवतम को इस प्रकार से श्रवण कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, और इतने भक्त नियमित रूप से आ सकेंगे। Just continue to be in these pastimes. Please value it. It is invaluable. We'll chant. We'll stop now. We have time for parayans. We'll do parayan today in our home class, so we have some time. So we'll chant. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान कृष्ण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।